लेकिन ये जो परफॉर्मेंस आप देते हैं तो दुनिया आपके कायल हो जाए, दुनिया को आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। वही चीज़ जो पहले हम कह चुके थे कि परफॉर्मेंस होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी, ऑटोमेटिकली दुनिया आपके कदमों में आएगी। तो उस चीज़ को तो मैं समझ सकती हूँ कि तकलीफ तो है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, उन साजिशों को, वो जो जाल भुने थे हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ, जिस तरह न्यूजीलैंड को भगाया, फिर PCB, फिर ICC में कई खिलाड़ियों पर बैन लगाने की कोशिश की गई, कई उनके खिलाफ साजिशें रचाई गई, PCB के खिलाफ साजिश रचाई गई। आज हमारी परफॉर्मेंस ने वो सारी चीज़ों पे को मलियामेट कर दिया। और मैं समझता हूँ यही वो चीज़ होती है जब आपको आगे लेके जाती है और पीछे देखने वाले जो साजिशें हैं वो उनका मुंह हमेशा काला होता है, और आज हिंदुस्तान का मुंह काला ही है। वैसे ऑपरेशन ये तो एक बदले का सीन है, वही चल रहा है। आपने देखा ना कि पहले सिक्योरिटी क्लियर कर दी, उसके बाद फिर मौका, फिर ठोका, फिर उसके बाद नामीबिया ने हाथ ही नहीं दिया था ना, याद है बेचारा, इधर वो सूजी बड़े मर मर के उसकी ज़िंदगी गुजरी, तो हाथी का बदला ले लिया। स्कॉटलैंड तो वैसे दो बड़े हाथियों की जब लड़ाई होती है तो बेचारा ऐसे मारा गया कि माने हम तो पहले कह चुके थे कि वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं जब इंडिया को हमने हराया। बट बहरहाल आज मज़ा ही आया, और जो छक्के चौके और जिस तरह गेम हुई, तो मैं समझता हूँ कि भाई दिल जीत लिए। अच्छा अरमीत पाजी बताएं, पाकिस्तान की इतनी शानदार परफॉर्मेंस, पहले 5 मैच जीते, तो क्या जज्बात हैं पाकिस्तानियों के? देखिए जज्बात, जाहिर बात है कि आपकी वतन की बात, रियासत की बात जब आती है ना, तो जज्बात ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और हम जब देखते हैं ग्रीन शर्ट जैसे ही मैदान में उतरते हैं और जीत का ये झंडा लहराते हैं, तो भैया फिर तो आप ज़रूर अंदर जो जोश है, वो जो वलवला है, वो जो वतनियत है, वो जो मोहब्बत है वतन के साथ, वो तो और जाग उठती है। और मज़ा आता है जब आप बाहर होते हैं, बाहर दुनिया में, और जब आपको जीत की जो परफॉर्मेंस हो, जो खबर आपको मिलती है, तो भैया सीना ये जो चौड़ा और चौड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह जो ग्रीन शर्ट की परफॉर्मेंस है, बल्कि हम शुरू दिन से जब जिस तरह शुरुआत की थी, जिस तरह पिटाई का ये जो मरहला शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि भाई कमाल है। आपकी देखें ना कि आपकी ओपनिंग से लेकर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिडल ऑर्डर पे, वहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, फील्डिंग की, बॉलिंग की, इवन ब्रायन लारा पहले भी कह चुके थे कि अपनी फेवरेट टीम वो पाकिस्तान को करार दे चुके थे। बड़े बड़े जो क्रिकेट के पंडित हैं वो ये कह चुके थे कि भैया पाकिस्तानी फेवरेट है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो फेवरेट है, लेकिन जिस तरह जो क्रिकेट के नाकदीन है, जिन्होंने जिस तरह पहले से पेशगोइयाँ की थी और आज वो पेशगोइयाँ सच साबित हो रही है। सिक्योरिटी हमने पहले क्लियर करा दी है, अब सिक्योरिटी बतानी है कि कितनी टाइट सिक्योरिटी हम देते हैं। किस तरह पहले से कोशिश थी ना इंग्लैंड की कि इंग्लैंड का अगर फाइनल में मुकाबला होगा तो उससे पहले इंग्लैंड के चेयरमैन साहब इधर आके मिन्नत समाजत की कि भैया बदला ना लो। तो ये जो चीज़ें आप देखो, अपनी परफॉर्मेंस, ये लाइटर मूड पे कह रहा हूँ, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस आप देते हैं तो दुनिया आपके कायल हो जाए, दुनिया को आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। वही चीज़ जो पहले हम कह चुके थे कि परफॉर्मेंस होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी, ऑटोमेटिकली दुनिया आपके कदमों में आएगी। अब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसके बाद इंग्लैंड आ रहा है, फिर ये सारे आएंगे, फिर इंडिया भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है, ये जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, और वैसे भी हमें बड़ी खुशी हो रही है भैया। और ये जो सिक्योरिटी का बहाना तुम बनाए गए थे, तो ये याद रखेंगे और ये देखें कि इंग्लैंड के बाद फिर ये मजबूर होकर खुद कहेंगे पाकिस्तान को और PCB को कि भैया हमने आना है और यहाँ पे मैच खेलना है, और यहाँ की जो रौनक है ये आएंगे, मजबूर होकर आएंगे। क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है इस वक्त पूरी दुनिया, ये जो सुपरस्टार उभरे हैं, रिजवान, बाबर, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, शाहीन शाह, ये दूसरा लड़का रऊफ, तो कमाल है भाई। वही परफॉर्मेंस आपको खींच ले आएगी और ये सारे इधर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। एक की जो वाट लग रही है तो उनको समझ है, क्योंकि क्रिकेट को अगर आप पाकिस्तान को आप क्या सस्ता, आप हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी ना, कोशिश थी कि पाकिस्तान कोई क्रिकेट टीम है नहीं, ये तो PCB कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर आप देखें तो मैच का कोई मज़ा ही नहीं है। देखें ना स्टेडियम के क्या क्या हालात होती है, और अब वो भाम चुके हैं कि भैया अगर हमने गेम खेलनी है तो उनके साथ ही खेलनी, और जिस तरह परफॉर्मेंस है तो मैं समझता हूँ सब ने आना है और आएंगे इंशाल्लाह, इनकी मेहमान नवाजी हम करेंगे। देखो ना, देखो हर साजिश आपके परफॉर्मेंस से मिटती है, और जो साजिश उन्होंने रचाई, जो गेम, क्रिकेट में कभी ये सियासत होनी नहीं चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने विराट कोहली के एक छोटी सी बच्ची को नहीं माफ़ किया, तो आप समझे कि उनकी क्रिकेट क्या हो गई, उनकी हालत क्या हो गई है। वो बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो एक दूसरे को मारने लगे। उनकी वीडियोस देखें तो मैं तो जब बात करता हूँ तो जाहिर बात है मुझे बड़े अच्छे खिताबात मिलते हैं हिंदुस्तान की जानब, मिलने भी चाहिए। तकलीफ़ है, दुख है, उस तकलीफ़ में मैं समझ लेता हूँ। वो जो अल्फाज मेरे खिलाफ होते हैं, वो जिस तरह प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ हो रहा है, तो उस
उस चीज़ को तो मैं समझ सकती हूँ कि तकलीफ तो है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, उन साजिशों को, वो जो जाल भुने थे हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ, जिस तरह न्यूजीलैंड को भगाया, फिर पीसीबी, फिर आईसीसी में कई खिलाड़ियों पर बैन लगाने की कोशिश की गई, कई उनके खिलाफ साजिशें रचाई गई, पीसीबी के खिलाफ साजिश रचाई गई। आज हमारी परफॉर्मेंस ने वो सारी चीज़ों पे को मलियामेट कर दिया, और मैं समझता हूँ यही वो चीज़ होती है जब आपको आगे लेके जाती है, और पीछे देखने वाले जो साजिशें हैं वो उनका मुंह हमेशा काला होता है, और आज हिंदुस्तान का मुंह काला ही है। अब भैया मुझे लग रहा है कि उनकी हालत बहुत 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 ही ख़राब है।